मेरे छात्रों, इस वीडियो में अध्ययन करेंगे कक्षा 12वीं हिंदी युवक भारती का चौथा पाठ, जिसका नाम है आदर्श बदला। आदर्श बदला इस पाठ के तीसरे भाग का अध्ययन करेंगे। हरिदास ने फिर कहा, बेटा शांति शांति। हरिदास शांति को समझाते हुए कहते कि बेटा आप शांति रखिए। बैजू ने करुणा और क्रोध की आंखों से बाबा जी की तरफ देखा। करुणा यानी दया, क्रोध यानी गुस्सा। बैजू ने हरिदास के तरफ दया और गुस्सा की आंखों से बाबा के तरफ देखा। उन आंखों में आंसू थे और आहें थी। आहें यानी दुख से कराने के शब्द थे और आग थी। जो काम जबान नहीं कर सकती उसे आंखें करती है, और जो काम आंखें भी नहीं कर सकती उसे आंखों के आंसू कर देते हैं। बैजू ने ये दो आखिरी हथियार, आखिरी यानी अंतिम हथियार चलाए और सिर झुकाकर खड़ा हो गया। हरिदास के धीरज की दीवार आंसुओं की बौछार से सह न सकी और काम कर गिर गई। उन्होंने बैजू को उठाकर गले से लगाया और कहा, मैं तुझे वह हथियार दूंगा जिससे तू अपने पिता की मौत का बदला ले सकेगा। बैजू हैरान हो गया। हैरान यानी आश्चर्यचकित हो गया। बैजू खुश हो गया। बैजू आनंदित हो गया। बैजू उछल पड़ा। उसने कहा, बाबा आपने मुझे खरीद लिया, आपने मुझे बचा लिया, अब मैं आपका सेवक हूं। हरिदास, मगर तुझे 12 बरस यानी साल तक तपस्या करनी होगी। तब हरिदास ने बैजू को कहा, आपको 12 साल तक के तपस्या यानी साधना करना पड़ेगी। कठोर तपस्या, भयंकर तपस्या। बैजू कहता है, महाराज आप 12 बरस कहते हैं, मैं 12 जीवन देने को तैयार हूं। मैं तपस्या करूंगा, मैं दुख झेलूंगा, मैं मुसीबतें उठाऊंगा। मुसीबतें यानी परेशानियां, दुख उठाऊंगा। मैं अपने जीवन का एक एक क्षण आपको भेंट कर दूंगा, मगर क्या इसके बाद मुझे वो हथियार मिल जाएगा जिससे मैं अपने बाप के मौत का बदला ले सकूं? हरिदास कहता है, हाँ मिल जाएगा। बैजू कहता है, तो मैं आज से आपका दास हूं। तब बैजू हरिदास को कहता है कि आज से मैं आपका दास यानी सेवक हूं, नौकर हूं। आप आज्ञा दे, आप मुझे आदेश दे, मैं आपके हर आज्ञा का सिर और सिर के साथ दिल झुकाकर पालन करूंगा। ऊपर की घटना को 12 बरस बीत गए थे। जगत में बहुत से परिवर्तन हो गए थे। जगत यानी संसार, परिवर्तन यानी बदल। 12 साल होने के वजह से इस संसार में काफी बदलाव आ चुका था। कई बस्तियां उजड़ गई थी। बस्तियां ने कई मोहल्ले उजड़ गए थे। कई वन बच गए थे। बूढ़े मर गए थे। जो जवान थे उनके बाल सफेद हो गए थे। अब बैजू बावरा जवान था और राग विद्या में दिन ब दिन यानी रोज रोज आगे बढ़ रहा था। उसके स्वर में जादू था। स्वर यानी आवाज, जादू यानी वशीकरण। उसके आवाज में एक वशीकरण करने की जादू थी और तान में एक आश्चर्यमयी मोहनी थी। तान यानी संगीत का स्वर में एक मोहनी थी। मोहनी यानी लुभाने वाला आवाज था। गाता था तो पत्थर भी पिघल जाते थे और पशु पंछी तक मुग्ध हो जाते थे। लोग सुनते थे और झूमते थे तथा वाह वाह करते थे। हवा रुक जाती थी। एक समय यानी ऋतु, समय बन जाता था। एक दिन हरिदास ने हंसकर कहा, वत्स यानी बेटा, संतान, मेरे पास जो कुछ था वह मैंने तुझे दे डाला। अब तू पूर्ण गंधर्व हो गया है। गंधर्व यानी विद्यार्थी मित्रों देवलोक का गायक। अब मेरे पास और कुछ नहीं जो तुझे दूं। बैजू हाथ बांधकर खड़ा हो गया। कृतज्ञता का भाव
आंसुओं के रूप में बह निकला। कृतज्ञ यानी उपकार, आभार। चरणों पर सिर रखकर बोला, महाराज आपका उपकार जन्म भर सिर से न उतरेगा। सिर से न उतरेगा मैं, आपने मेरे ऊपर जो एहसान किया है, जो उपकार किया है, मैं उसे पूरा न कर पाऊंगा। हरिदास ने सिर हिलाकर बोले, यह नहीं बेटा, कुछ और कहो, मैं तुम्हारे मुंह से कुछ और सुनना चाहता हूं। बैजू कहता है, आज्ञा कीजिए। हरिदास कहता है, तुम मुझे पहले प्रतिज्ञा करो। प्रतिज्ञा ने आप मुझे पहले कसम दो। बैजू ने बिना सोच विचार किए कह दिया, मैं प्रतिज्ञा करता हूं। हरिदास ने वाक्य को पूरा किया, इस राग विद्या से किसी को हानि नहीं पहुंचाऊंगा। हानि यानी नुकसान। बैजू का लहू सूख गया। लहू सूख गया ने बैजू एकदम भयभीत हो गया। उसके पैर लड़खड़ा गए। सफलता के बाग परे भागते हुए दिखाई दिए। 12 वर्ष की तपस्या एक क्षण में पानी फिर गया। पानी फिर जाने ने नष्ट हो गया। प्रतिहिंसा की छुरी हाथ में आई तो गुरु ने प्रतिज्ञा लेकर कुंद कर दी। बैजू ने होठ काटे, दांत पिसे और रक्त का गुण पीकर कहा। रक्त का गुण पीने ने बहुत दुखी होना, मगर गुरु के सामने उसके मुंह से एक शब्द भी न निकला। गुरु गुरु था, शिष्य शिष्य था। शिष्य गुरु से विवाद नहीं करता। धन्यवाद विद्यार्थी मित्रों। अगले वीडियो में शेष पाठ का अध्ययन करेंगे।